नमस्कार दर्शकों, आज की खास पेशकश है अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि। अयोध्या में श्री राम लल्ला के दर्शनार्थ हर रोज लाखों लोग पहुंच रहे हैं। इसी बीच अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम धनाना धाम सोनीपत हरियाणा की ओर से विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। इससे अच्छी सेवा नहीं हो सकती है। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोक से आए हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था करना अपने में बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा काम है। जिस हिसाब से वो भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरीके का सनातन का परचम लहराते रहें और सनातन की जय कराते रहें। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैंने गुरु जी का फर्स्ट ऑफ ऑल नाम पहली बार सुना है यहाँ आते ही, और मुझे जो भी यहाँ पे सुविधाएं मिली है, मैं फैन हूँ गुरु जी की। श्री राम मंदिर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का जितना धन्यवाद करे वह कम है। ऐसी गजब की व्यवस्था की हुई है जो कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। शुद्ध देशी घी से सभी खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं कि वो जब यहाँ पर अयोध्या नगरी में आए उनको कैसा लगा। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता यदुवंशी है। मैं ग्वालियर से आई हूँ इस आयोजन में, भव्य मंदिर बनने में, जिसमें रामपाल जी का इतना अच्छा हाथ है, इतना बड़ा हाथ है कि उन्होंने सबका खाने का व्यवस्था इतनी अच्छी रखी है कि कोई निराश नहीं हुआ। ताजा शुद्ध भोजन, हर वक्त भोजन, कोई निराश नहीं हुआ। खाने की इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट भोजन है हर समाज के लिए। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि हमारी पसंद का भोजन नहीं है। सबकी पसंद का खाना, हर पसंद की चाय जैसा, और इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है, साफ सफाई सुरक्षित इतनी व्यवस्था है कि हर कोई कर ही नहीं सकता ऐसी व्यवस्था। आप क्या कह सकते हैं कि राम राज्य आ गया है, स्वर्ग जैसा माहौल हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है कि 500 साल पुराना ऐसा आ गया है कि पुराना वापस राम राज्य आ गया है। सभी लोग सुखी समृद्ध, और इतना अच्छा लगा कि सभी उसी जन्म में वापस राम जन्म का जन्म हुआ है और सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी खुशियां मना रहे हैं, सब जश्न मना रहे हैं। यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, उनकी भाषा शैली कैसी है आपको लगी? देखिए, उनकी भाषा शैली से तो पता चलता है कि बहुत अच्छा है उनका नेचर, कि महिलाओं को अलग से, पुरुषों को अलग, एक अलग लाइन बनाकर सिस्टमेटिक ढंग से उनको भोजन परसना, साफ सफाई रहना, टेबल पर जरा भी गंदगी नहीं। रामपाल जी महाराज इतने अच्छे हैं, उनके विचार इतने अच्छे हैं, हर किसी को ऐसे नजर से देखे, किसी के उनमें भेदभाव नहीं, और सबको इतना अच्छा दिया है उन्होंने कि कभी कोई ऐसा कर ही नहीं सकता जो जैसा उन्होंने किया है। नशा मुक्त भारत करना, उनका विचार ऐसा है, तो उन्हें सबके लिए भोजन, पानी, रहन सहन की व्यवस्था, उनके इतने ऊंचे विचार है। ऐसे विचार अयोध्या आने वाले श्रद्धालु जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए गए निःशुल्क भव्य भंडारे में पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वार्ड नंबर 33 पार्षद भी हूँ और 140 वार्ड दक्षिण में नगर निगम का चेयरमैन नतीकर बन गया हूँ। और मैं पिछले 2 दिन से यहाँ भंडारे में जो अपने को सुविधा मिल रही है, चाय नाश्ता लंच वगैरह जो भी है हमारा, तो हालांकि वैसे अयोध्या अपने इसमें प्रयागराज में रुका हुआ है। बाकी हम नाश्ते लंच के लिए हमारा जो भी श्रद्धालु लोग हैं, हम जोधपुर से 1400 जन आए हैं, तो उसमें से करीबन 1000 आदमी यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ की और हर लोग यही आना पसंद करते हैं। और मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ जो चीज़ें अलग अलग वैरायटी मिल रही है खाने के लिए, तो जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनको ये नहीं लगता कि हम कहीं भंडारे में खाना खा रहे हैं या घर में खाना खा रहे हैं। तो सर, यहाँ की जो खाने की क्वालिटी है वो कैसी है? खाने की क्वालिटी मैंने आपको बताया ना कि जैसे घर में खाओ चाहे यहाँ खाओ, एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है स्वाद में। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनका व्यवहार कैसा है? अब उनके लिए क्या कहने की जरूरत है, उनके लिए कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। उनके लिए चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, उनके लिए देवतुल्य आदमी है। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ यहाँ की व्यवस्था है और जो इनका व्यवहार है, उनको देखने के लिए मतलब लोग बाग तरस जाते हैं ऐसे और भी हमारे को कहीं जाए और हमारे को ऐसी व्यवस्था मिले। सर, आप एक नेता हैं तो आप बखूबी जानते हैं कि समाज सुधार कितना जरूरी है हमारे देश में, और संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। नशा मुक्त भारत, दहेज मुक्त भारत, ऐसे जो समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये हम जो रामपाल जी महाराज कर रहे हैं नशा मुक्त भारत के लिए, और नशा मुक्त भारत के लिए और दहेज मुक्त भारत के लिए, उसके लिए मैं कहता हूँ उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और ऐसे अगर 1000-2000 संत लोग जुड़ जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा पूरा बदल सकते हैं।
इतनी ताकत है इन लोगों में, तो इनके प्रयास में तो कोई कमी पेशी नहीं है। और वो जो कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं, अपने के लिए तो कर नहीं रहे। और आज ये जो भंडारे लगा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं इनके, तो वो अपने पर्सनल कोई उसमें कोई उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कोई सेवा है नहीं, और वो जो सेवा कर रहे हैं उसमें भी कोई कमी पेशी नहीं है। बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ 24 घंटे भंडारे चलता है और यहाँ लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और भंडारा बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने सुना है गर्म भंडारा मिलता है यहाँ, क्योंकि अगर नाइट में लोग आते हैं वो भी ये कहते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। तो आप क्या भाव है सर इसके पीछे संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि एक संत लोगों की जो पीड़ा है वो समझ सकता है। आज से 11-12 साल पहले जोधपुर में भी संत रामपाल जी ने एक आयोजन रखा था जिसमें 3 दिन चला था, जिसमें प्रतिदिन 50,000 आदमी जोधपुर जैसे शहर के नामी गिरामी व्यक्ति वहाँ जाके भंडारे में प्रसाद लेते थे। तो हमने तो वहाँ की व्यवस्था उस समय भी देखी हुई है, तो इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं है। ठंडा तो मिलने का सवाल ही नहीं। अब खाने वाले की कमी है वो एक चीज है, बाकी प्रसाद भंडारे में कोई कमी नहीं। तो सर ये इतना अच्छा भंडारा दिया जा रहा है, टेबल कुर्सी पर खिलाया जा रहा है, तो सर कुछ पैसे भी लिए जा रहे होंगे? नहीं, कोई पैसा नहीं है, कोई एक फ्री सेवा है। हमारे जो साथ में आए लोग 1400 जनों का हमारा ग्रुप है, उसमें से 1000 आदमी यहाँ भंडारे में नाश्ता चाय पानी वगैरह सब ये देते हैं। तो कोई पैसे का कोई इश्यू नहीं। कोई सर हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलने वाले इस भंडारे में प्रतिदिन का मेन्यू अलग अलग रहता है। मिठाई, सलाद, चावल, पूरी, रोटी व विभिन्न प्रकार की सब्जियां और चाय की व्यवस्था रहती है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीर्ति तोमर है। कीर्ति जी, कहाँ से हैं आप? मैं ग्वालियर से आई हूँ। जो भी अयोध्या में अभी आप अयोध्या में आए हैं, तो अयोध्या में आने वाले जो भी श्रद्धालुगण हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे चल रही है। तो आपको ये जो भोजन भंडारा मिला है ये कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, और यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं, और यहाँ पर खाने में भी बहुत कुछ है। चावल है, दाल है और छोले की सब्जी है, अचार वगैरह भी है, और सबसे टेस्टी हलवा भी है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। और यहाँ पर व्यवस्था वगैरह भी सभी बहुत ही अच्छी है, और ना ही कोई वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर खाकर गए हो तो तुम्हें तुरंत ही देते हैं, ये भी देखा है मैंने। मतलब जाओ ना तो जैसे कई बार फिर से लाइन में लगना पड़ता है, यहाँ पर वो भी नहीं है, जाओ डायरेक्ट फिर से ले लो। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है जो यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था संभाले हुए हैं, उन लोगों का आप लोगों के प्रति कैसा कॉपरेशन है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे मतलब जो है देख रहे हैं कि लाखों लोग यहाँ पे डेली जो है भंडारा करने के लिए आते हैं, तो यहाँ की सफाई की व्यवस्था किस प्रकार की, कोई साफ सफाई या गंदगी वगैरह तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, बहुत ही साफ सुथरा है और बहुत ही अच्छा है। जी, धन्यवाद जी। अभी हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जी नमस्कार। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? सोनम शर्मा, सोनम जी, कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। सोनम जी, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था किस प्रकार की लगी आपको? ये व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, खाना बहुत ही टेस्टी है, और बहुत ही मतलब इसको प्रसाद ही बोलेंगे हम, जिसको मतलब हम एक भी दाना नहीं छोड़ना चाहिए। और मतलब इसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना ही आप टेस्ट को लेकर और ना ही मतलब क्वांटिटी को लेकर। आप जितना चाहे सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पर एक और श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि तेलंगाना से हैं। आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। श्रीनिवास जी, कहाँ से आए आप? हम तेलंगाना। अयोध्या में जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही है, तो यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली आपको? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बोलो तो बहुत अच्छा है। ऐसा मैं किधर नहीं देखा है। अच्छा, आपको क्या क्या मिला खाने में? काले में छोले की भाजी है, चावल है और पूरी है, शीरा है। जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो यहाँ पे व्यवस्था को संभाले हुए हैं, वो आप लोगों के प्रति किस प्रकार का बिहेवियर कर रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है उनका मिसबिहेविंग का? ऐसा कोई तो प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे तरह देख रहे हैं इधर। अक्सर हम देखते हैं कि लाखों लोगों का जब अरेंजमेंट किया जाता है तो उसमें साफ सफाई की व्यवस्था को ध्यान में नहीं रखा जाता, या दिक्कत आती है या फिर अव्यवस्था फैल जाती है। यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली आपको? नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, इसमें किसका भी दिक्कत इतना भी नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? राकेश जी, आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर से।
जी देखिए, जो भी राम भक्त, जो भी श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे भोजन भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मेरे को यहाँ की व्यवस्था। खाना भी बहुत टेस्टी, घर जैसा खाना, तारीफ लायक है। आपको यहाँ पे क्या क्या खाने को मिला? यहाँ हलवा है, कड़ी है, सलाद है, पालक आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, पुलाव और काफ़ी चीज़ें। जी, टेस्ट कैसा लगा? टेस्ट बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो यहाँ पे व्यवस्था संभाले हुए हैं, उन लोगों का राम भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ कैसा कॉपरेशन है? आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार रहा? बढ़िया सपोर्ट रहा उनका और अच्छा स्वभाव, जैसे घर के मेंबर होते हैं वैसे ही सबका सहयोग रहा इसमें। अच्छा खाना खिलाया उन्होंने। सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लाखों राम भक्त आ रहे हैं और भोजन भंडारा पा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम देखते हैं कि इतने बड़े लेवल पे जब व्यवस्था की जाती है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था फैल जाती है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है? ये सब व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, ऐसे तो मैं कहीं ने भी देखा नहीं जो यहाँ पे मेरा व्यवस्था देखी यहाँ की, बहुत अच्छी व्यवस्था लगी मेरे। ये भंडारा 24 घंटे लगातार चलता है। आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्होंने इतनी प्यारी और अच्छी व्यवस्था अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी, जो आज अयोध्या में चल रहे संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में देखी है। कुछ राम भक्त जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था अयोध्या में की गई है उनके आने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित तिवारी भैया। सुमित जी, कहाँ से आए आप? जी ग्वालियर से आया हुआ हूँ मैं। सुमित जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, जो भी राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं और राम के दर्शन के लिए जो राम भक्त यहाँ पे अयोध्या आए हैं, तो उनके रुकने की, खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े टेंट यहाँ पे लगाए गए हैं। तो अभी जो श्रद्धालुगण यहाँ पे आए हैं, उनकी खाने की पीने की व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है, वो कैसी रही? सर, मैंने अभी थोड़ा सा खाया था खाना, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घी में बना हुआ है वो। और संत रामपाल जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक हमारे रामायण में चौपाई कही गई है, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। मतलब राम जी का काज है और राम जी के काज में अगर किसी व्यक्ति को विश्राम भी नहीं करना चाहिए। और हम लोग इतनी यात्रा करके आए, हम ट्रेन से आए और हमें ट्रेन में भी इतना अच्छा भोजन, इतनी सारी व्यवस्था है। और जैसे एक मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, उसी प्रकार ट्रेन वाले हमारी मेहमान नवाजी कर रहे थे। बहुत ही अच्छा, सरल और सराहनीय कार्य कर रहे हैं और उनका बहुत ही नेचर भी बहुत अच्छा है। सर, जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं के लिए भंडारा चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस तरह के समाज कल्याण के कार्य करते रहते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह करना है या फिर नशा मुक्त भारत अभियान जो है उनके द्वारा चलाया जाता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो ये समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में क्या विचार है? और बहुत ही उत्तम कार्य रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि मुझे सुनने में आ रहा है कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा में बहुत ही बड़ा आश्रम भी है। कि इतने लाखों लोगों के भोजन भंडारे के करने के बाद भी यहाँ पर जो है सफाई का विशेष ख्याल रखा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा, और बहुत ही साफ सफाई यहाँ पे की जा रही है। अगर थोड़ा सा एक अन्न का दाना भी अगर यहाँ पे गिर जाता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ जो है तुरंत ही उसको उठा लेते हैं और बहुत ही साफ सफाई और मतलब अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं के आने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। साफ सफाई व्यवस्था को भी बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित तरीके से संभाला गया है, जिसमें हजारों संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दिन रात सेवा दे रहे हैं। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहाँ भंडारा करते हैं। भंडारा कैसा लगा, कैसा अनुभव आने वाले श्रद्धालुओं का रहा, जानिए। जिस भी श्रद्धालु से हम मिलते हैं और वो बताते हैं कि उनको बहुत ही अच्छा खाना मिला है, एकदम घर जैसा खाना मिला है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि लाखों लोगों का यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है। जी नमस्कार। जी, क्या नाम है आपका? अक्षय भटकर। कहाँ से आए हैं? संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पे जो भोजन भंडारा चल रहा है, वो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसा है ये खाना? बहुत अच्छा है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? हम अमरावती से है, भरतवाड़ा। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। खाना कैसा लगा? बहुत अच्छा। जिलेबी तो बहुत अच्छी है, जिलेबी और वो शीर। क्या क्या खाया आपने? ये जिलेबी है, ये जिलेबी पूरी भी है और शीरा है ना, ये शीरा भी है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण के कार्यों के बारे में जानकार लोगों ने क्या कहा, जानिए वही संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले दहेज मुक्त विवाह के बारे में।
जब लोगों को पता चला कि इन शादियों को बिना किसी दान दहेज व दिखावे के संपन्न करवाया जाता है। ये सब आश्चर्यचकित करने वाला था कि आज के समय में बिना दहेज और साधारण तरीके से बिना फिजूल खर्ची के शादी होना अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, जिसके लिए लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहा। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जन जुड़े हैं जो राम दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ पंडाल में इनके क्या अनुभव रहे हैं, इनसे हम जानेंगे। नमस्कार सर। हम जोधपुर से आए हैं, राजस्थान से। क्या करते हैं सर आप? हलवाई का काम है मेरा। तो सर आप यहाँ पर आए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भंडारे की व्यवस्था कर रखी है वो आपको कैसी लगी? व्यवस्था सब अच्छी है, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। भंडारे में क्या क्या दे रहे हैं? भंडारे में नाश्ता है, लंच है, डिनर है, सब चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। मैम अगर हम बात करें समाज सुधार की तो संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत बना रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटियों को आज बोझ समझा जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि क्या हर इंसान की सोच बदले। अभी तो मतलब काफी बदल चुका है, अब पहले जैसा नहीं रहा है। पहले राजस्थान में भी बहुत होते थे, राजस्थान में भी, लेकिन अब तो बहुत कम। और मैं तो ये कहूँ कि लक्ष्मी, खुद आप लक्ष्मी दे रहे तो आपको दहेज की क्या जरूरत है। और मैं तो यही बोलती हूँ कि हमने इतना बड़ा कन्यादान करा, आपको और क्या चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के जो करोड़ों में अनुयायी हैं वो कोई भी दहेज नहीं लेता है। तो अगर संत जी जैसे और भी लोग अगर हमारे समाज में आगे आए या फिर जो शिष्य अगर इनके जैसे और भी हो जाएं तो कैसा रहेगा समाज? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भंडारा का आयोजन है। 24 घंटा यहाँ लोग जो है भोजन प्रसाद पा रहे हैं, कहीं किसी को कोई असुविधा नहीं है। और जो इनके कर्मचारी हैं बड़े अच्छे हेल्पफुल ढंग से जो है सबकी मदद करते हैं और सबको भोजन प्रसाद खिलाते हैं। क्या नाम बताया सर आपने? मेरा नाम रमेश प्रसाद मिश्रा है, मैं जबलपुर से आया हुआ हूँ। देखिए, परम पूजनीय संत रामपाल जी का मैं अपनी तरफ से और अपनी सहारनपुर जिले की आई हुई पूरी टीम और भक्तों की तरफ से मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था, उनके सभी जितने भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था और समय समय पर पूरी सफाई का ध्यान, पानी की व्यवस्था, मतलब बहुत सुंदर व्यवस्था और सब कुछ निःशुल्क, कहीं किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था बहुत बड़े मन से की जाती है। उनके इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूँगी। बहन जी, एक तो होता है सेवा करना कि भाई किसी भी प्रकार उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनका स्वभाव कैसा है और भोजन का स्वाद कैसा है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए भैया, भोजन का स्वाद तो मैं जितनी उसकी तारीफ करूं वो कम है। और प्रसाद है ये, मैं तो भोजन नहीं कहूँगी, ये प्रसाद, और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं होती है। और जो सेवा है, जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, उनके प्रशासन से लेके हम लोग अयोध्या पहुँचे। आज 1 बजे हमारी ट्रेन पहुँची, वहाँ से प्रशासन का जो व्यवहार था, वहाँ से लेके और टेंट सिटी तक जो भी व्यवस्था बहुत सुंदर, और किसी को भी ऊंची आवाज़ में बोलते हमने यहाँ सेवकों को नहीं सुना। उनके व्यवहार के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद अपने ज़िले की तरफ से देना चाहती हूँ। संत पूज्य श्री रामपाल जी के इस आयोजन में हमने आज दोपहर में भोजन लिया, शायद शाम को भोजन लिया। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतना स्वादिष्ट खाना है कि शायद कोई सानी नहीं है इस खाने का। इतना सुंदर खाना है, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट खाना है और निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी सेवादार लगे हैं यहाँ, उनकी कार्यशैली देखकर तो मैं बहुत आत्मविभोर हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत साफ़ सफाई की व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। भोजन बहुत अच्छा लगा। मैं अरविंद सिंह हूँ और यहाँ नब्बे अयोध्या में जो 6 भंडारे चल रहे हैं, इसका दायित्व हमारे ऊपर है। और भंडारे का हमने प्रसाद ग्रहण किया। हमको जो सबसे अच्छा इसमें लगा कि प्रसाद तो बहुत स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई कहीं से शंका नहीं है, लेकिन जो उसमें खिलाने वाले का भाव है, उसको वो प्रसाद को दुगना स्वादिष्ट बना दे रहा है। बड़े प्रेम भाव से भोजन कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि रोटी राम, सब्जी राम, दाल राम, हलवा राम, तो हर चीज में राम। वो जो उनका बोलने का अंदाज है प्रेम भाव का, कि आदमी अगर भक्त 1 रोटी 1 पूड़ी खाना चाहता है तो वो 2 और 3 खा जाता है उस भाव में। ये हमको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा कि कितनी भी भीड़ आ जाए, किसी के ऊपर कोई दिक्कत नहीं,
किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। मैं जब भी आता हूँ मुझसे बोलते रहते हैं कि जितने भी लोग हों आप भेजो, कोई चिंता की विषय नहीं है। 24 घंटे हम खिलाएंगे, 24 घंटे हम चाय पिलाएंगे। ये भाव देखकर मैंने इतना बड़ा भाव अपने जीवन में पहली बार देखा है। सर, जैसा कि आप भी राम जी की सेवा में लगे हुए हैं और जब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से आपको ये आश्वासन दिया जाता है कि आइए, आपका स्वागत है, आपको तहे दिल से स्वागत है, आप कितने भी श्रद्धालु आप यहाँ पर भेज सकते हैं, तो आपको कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं? तो हमको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज़्यादा आएगी तो मैं क्या करूंगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूं कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार? हमको बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में उनको धन्यवाद दूं। यहाँ कैंप में पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर खाना मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि मतलब एक वीआईपी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिल सकता। देखिए, यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती हुई नजर आ रही है। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं? क्या मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पे रहा हूँ और मुझे 1980 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक सत्र का संचालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और राम जन्मभूमि के लिए मेरी नई शादी हुई थी और ये मेरी पत्नी सुषमा सचदेवा, शादी के 10-12 दिन बाद ही हम लोग दोनों जेल में चले गए थे राम जी के काम के लिए। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मेरी पत्नी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी की और पार्टी की और रामलला जी की विशेष कृपा हुई और हम सहारनपुर से बाकायदा एक पूरी ट्रेन लेके आए हैं। पूरी एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम। और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या नाम है, रामलला के दर्शन के साथ साथ हम कौन सा मंदिर था वो जिसमें हम गए थे, जिसमें है हनुमानगढ़ी, वहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ थी। उस भयंकर वो उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मैं जब देखता हूँ कि नौजवान जब उनका साहित्य बांटते हैं या हमारे यहाँ भी आते हैं सहारनपुर में भी, तो मैं उनकी बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। बहुत ही विचित्र दर्शन है उनका, बड़ा विस्तारित दर्शन है। ऐसा दर्शन रामपाल जी को ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन। चाय इतनी अच्छी बनी हुई है, देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैम, आपको भंडारा कैसा लगा?
बहुत बढ़िया, सफाई भी बहुत है। कहते हैं नीचे ना बैठो, ऊपर बैठो टेबल पे, और अगर एक दाना भी गिरता है ना तो तुरंत उठाने के लिए आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? सर यहाँ व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। बाहर से जो भी व्यक्ति आए उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं हैं। सर यहाँ पर आपको और क्या क्या जो है अलग चीज़ें दिखने को मिल रही हैं? जैसे और भी बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं, तो वहाँ से भिन्न आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो संत रामपाल जी द्वारा भोजन का आयोजन किया गया है वो बिल्कुल शुद्ध और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसमें ना तो ज़्यादा तीखा है ना फीका, मतलब जो हर व्यक्ति बहुत अच्छे से भोजन कर सकता है। पर्याप्त भोजन है। जय श्री राम। हम लोग जबलपुर से आए हैं। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोग से आए हैं। इतना बाथरूम वॉशरूम की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे पूरा टाइम, हमको नाश्ता खाना किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं श्यामलाल सोनी जबलपुर MP से बोल रहा हूँ। ये संत रामपाल जी का भंडारा बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, और हमें यहाँ की बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हुई हैगी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैंगे। सर यहाँ के साफ़ सफाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी हैगी, बहुत सुंदर हैगी, और हर चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमें बहुत अच्छी लगी। सर यहाँ के जो सेवादार हैं, जो आपके भंडारे में जो है खिलाने पिलाने में जो है आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको खिला पिला रहे हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यार से बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खाना खिला रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली। अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो जो आप इतने बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है ये, और बहुत अच्छी बात है उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव हुआ है। और खाना बहुत अच्छा दिया जा रहा है, बहुत सादा खाना है और बहुत टेस्टी खाना है। महाराज जी के एक काम के बारे में मुझे बात याद आ गई कि उन्होंने दहेज मुक्त और नशा मुक्त जितने भी उनके अनुयायी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी कोई नशा नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति विवाह के टाइम पर बिल्कुल भी दहेज नहीं लेगा। ये दो काम और उन्होंने बहुत बड़े शुरू कर दिए हैं काफ़ी दिनों से पहले से ही, और इसको लेके अब तो बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। आपको लगता है सर कि इन कामों से कुछ समाज का भला होने वाला है? अगर होने वाला है तो क्या होगा सर? अगर ऐसे संत नहीं होंगे तो समाज को जागरूक करेगा कौन? आज रामपाल जी महाराज अगर कन्या विवाह दहेज के लिए अगर किसी प्रकार से काम कर रहे हैं कि दहेज को ना होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी एक व्यक्तिगत उनकी सोच है, और समाज को भी इस तरीके से आगे बढ़ के आना चाहिए। और साथ में नशा के लिए है उनका जो किया हुआ कदम, तो वो भी एक बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है जो वो कर रहे हैं। और हम तो यही कामना करते हैं कि जिस हिसाब से वो भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरीके का सनातन का परचम लहराते रहें और सनातन की जय कराते रहें। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि तिवारी है। मैं डिंडौरी मध्य प्रदेश से हूँ। क्या कहना चाहेंगी? पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, कैसा आपको फील हो रहा है? आप एक युवा हो, बहनों को लेके जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या वो प्रॉपर है या उसमें कोई कमी नज़र आ रही है आपको? देश के युवा होने के साथ साथ मैं एक राम भक्त भी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मेरे हिसाब से मेरे साथ के जो भी युवा हैं जो राम भक्त हैं, उन्हें आना चाहिए, राम जी के दर्शन करने चाहिए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भी जो राम भक्त हैं उनके लिए उन्होंने 1 महीने के लिए निःशुल्क भंडारा लगाया है और दिन रात ही चलने वाला है। क्या कहना चाहिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा हृदय है उनका, जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्यारा है। सारा खाना बहुत प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो इतनी प्यारी सब्ज़ी, घर जैसा खाना, दाल चावल, आलू की सब्ज़ी, अगर आप यहाँ आके महसूस नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे दूसरों की बातें सुन के और बोलें। हमने राम जी के दर्शन भी बहुत प्यार से किए। लोग बोल रहे थे दर्शन नहीं मिल रहे हैं, हमने तो बहुत प्यार से किए हैं। तो कृपया कराएं, खुद देखें, खुद परखें, जांचें, उसके बाद 10-10 रुपए में ना बिकें, अपने आप को भी थोड़ा सा आत्मसम्मान रखें और चीज़ें खुदा के देखें। और गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुखद जो हमारा जर्नी इन्होंने की है, ट्रेन से लेके यहाँ तक की, ऐसा लगा घर पे ही है।
बहुत प्यारी। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।